नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं खबर से। हरदोई में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। बता दें, डिप्टी सीएम समेत 3 मंत्रियों के गृह जनपद हरदोई में स्वास्थ्य व्यवस्था खुद बीमार दिख रही है। भीषण गर्मी में भी लाइट न आने से आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीज और उनके तीमारदार तड़प रहे हैं। सपा नेता ने वीडियो वायरल कर मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। दरअसल मेडिकल कॉलेज की विद्युत लाइन अलग होने के बावजूद आए दिन लाइट चली जाती है। जनरेटर इन्वर्टर नहीं चलते। आईसीयू वार्ड समेत अन्य वार्डों में भर्ती मरीजों के तीमारदार हाथ से पंखा झलने को मजबूर है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी का गृह जनपद हरदोई है। सपा नेता रामज्ञान गुप्ता ने मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं का वीडियो वायरल कर तमाम आरोप लगाए। वह जनपद है जहां से 3 मंत्री आते हैं। तीनों मंत्रियों का एक गृह जनपद है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनका एक गृह जनपद है। नितिन अग्रवाल जी यहाँ से मंत्री हैं, रजनी तिवारी जी यहाँ से मंत्री हैं। लेकिन हरदोई मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही लचर है। कल रात 9:45 बजे लगभग मैं जिला अस्पताल गया, वहाँ पे देखा लाइट नहीं थी। जहाँ पर आईसीयू वार्ड, जहाँ पे नवजात बच्चे भर्ती थे, वहाँ पर ना इन्वर्टर की व्यवस्था थी, ना जनरेटर की। सब हाथ वाले पंखे से मरीज हवा अपने बच्चों के ऊपर कर रहे थे। और वहाँ पर अस्पताल में गंदगी व्याप्त है, कोई साफ सफाई नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ का न प्रशासन न जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ का आम जनमानस परेशान है। और जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था है यहाँ पर बिल्कुल लचर है। कोई भी यहाँ पर अच्छी सी व्यवस्था अस्पताल में नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो भी काम हो रहा है कागजों तक सीमित है। और जो भाजपा सरकार जो भी वादे कर रही है सब खोखले झूठे वादे हैं। इनमें कोई दम नहीं, धरातल पर कुछ नहीं। आम जनमानस परेशान है। संभल के सांसद जियारुर्रहमान वर्क के अधिवक्ता फरीद अहमद ने बताया कि उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर उन्होंने कहा था कि आप 6 लाख रुपए जमा कर दीजिए, आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। हमने बिजली विभाग में 6 लाख का ड्राफ्ट जमा किया है और एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें बिजली कनेक्शन जोड़ने को कहा है। अब बिजली बिल मामले की उच्च न्यायालय में 2 जुलाई को सुनवाई होगी। अधिशासी अभियंता विद्युत नवीन गौतम ने बताया कि जैसे कि आपको पता है कि उनके परिसर में दिसंबर में चेकिंग की गई थी। इस संबंध में उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि जिसमें 3 जून को कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप 6 लाख रुपए जमा करा दें तो आपकी बिजली शुरू कर दी जाएगी। कितना एस्टिमेट है, कितना जमा करें? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो हमें डायरेक्शन दी है, उन्होंने कहा है कि आप 6 लाख रुपए जमा कर दीजिए और उसके बाद आपका कनेक्शन बहाल कर दिया जाएगा। तो आज हम 6 लाख रुपए का ये आपके सामने ड्राफ्ट लेकर आए हैं जो हम अभी वहाँ जमा करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में जो हमें आदेश हुआ है वो हम जमा करेंगे। और उसके बाद हम एक प्रार्थना पत्र साथ लेकर आए हैं जिसमें हमने कहा है उससे कि हम ये पैसे जमा कर रहे हैं और हमारा बिजली का कनेक्शन बहाल कर दिया जाए। सुल्तानपुर जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और बदहाल विद्युत व्यवस्था से परेशान लोगों का गुस्सा आखिरकार सड़कों पर फूट पड़ा। समाज सेवी एवं पूर्व विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में उनके कैंप कार्यालय से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि गर्मी चरम पर है, लेकिन गांव शहर हर जगह बिजली की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। ना तो पर्याप्त आपूर्ति हो रही है और ना ही शिकायतों पर कोई कार्रवाई। इस जनविरोध को देखते हुए अनूप संडा ने भी विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। देखिए, नगर क्षेत्र में और जनपद में पिछले 2 महीनों से बिजली की व्यवस्था से जनता त्राही कर रही है। यहाँ तक कि अस्पतालों में बिजली नहीं मिल रही है। शहर के तमाम घनी आबादी वाले मोहल्लों में बिजली की कटौती का न कोई समय तय है और लगातार रात में भी 3-3, 4-4 घंटे बिजली जा रही है। इन सारे सवालों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने निर्णय किया था कि हम लोग सुल्तानपुर की जनता की इस विद्युत संबंधी समस्या को उठाएंगे और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से बिजली विभाग पर दबाव डालेंगे कि जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिले। इसमें हमने 3 मुख्य मांगे की हैं। एक मांग तो ये की है कि बहुत से पुराने तार और जर्जर केबल अभी भी जिनको निष्प्रयोज हो जाना चाहिए था वो अभी भी इस्तेमाल में है। उसकी वजह से बार बार तार टूटते हैं, केबल दबते हैं और उससे बिजली जाती है, लोगों को समस्या होती है। उनको तत्काल बदलवाया जाए।
एक सूचना ये मिली है कि बहुत से तार और केबल कागजों पे बदले जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो बदले नहीं जाते हैं, खाली पेपर पे बदले जाते हैं। उसके बारे में ये अनुरोध किया है जिलाधिकारी से कि उनकी जांच करा करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। आजमगढ़ सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को पीटने के आरोप में डीएम आजमगढ़ का विरोध लगातार जारी है। शाहजहांपुर में इंजीनियर्स एसोसिएशन के बैनर तले जिले भर के सरकारी इंजीनियरों ने विरोध जताया। इंजीनियर हाथों में काली पट्टी बांधकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने डीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इंजीनियर्स एसोसिएशन ने डीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और बर्खास्त करने की मांग की। मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इंजीनियर्स एसोसिएशन का कहना है कि डीएम आजमगढ़ ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता अरुण सचदेव को अपने कैंप कार्यालय में बुलाकर कमरे में बनाकर डंडों से पीटा गया। ये 13 तारीख की घटना है। डीएम जो है आजमगढ़ द्वारा अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग को अपनी कैंप कार्यालय में बुलाया गया। जब अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग जो है कैंप कार्यालय पहुंचते हैं तो उनके प्यून द्वारा, जो भी उनके स्टाफ थे, उनके द्वारा उनका फ़ोन जमा करा लिया गया। उसके बाद जब वो अंदर पहुंचते हैं तो डीएम महोदय द्वारा कहा गया कि आप बहुत नेता बनते हैं, ये वो, आपसे बढ़ के बड़ा हीरो मैं हूँ और आप बहुत हीरो बनते हैं। उसके बाद अभद्र भाषा प्रयोग करने के बाद वहीं वहाँ का डंडा रखा हुआ था, उसी से उन्होंने अधिशासी अभियंता महोदय की पिटाई की। तो इससे हम लोग जो भी निर्माण कार्य में सभी अधिशासी सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता और अभियंता जो है फील्ड में दिन रात काम करते हैं और उनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया, इससे हम लोग बड़ा आक्रोशित हैं और पूरे प्रदेश में आज 75 जिलों में हम लोग इसका एक विरोध प्रदर्शन व्यक्त कर रहे हैं और उनके खिलाफ जाँच हो और इसके अलावा जो भी विधिक कार्रवाई हो उनके खिलाफ की जाए। हमीरपुर में फिलिस्तीन को आर्थिक सहायता भेजने का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें, यूपी के हमीरपुर जिले के मोदहा कस्बे में फिलिस्तीन को मदद भेजने के मामले में लखनऊ से आई पुलिस टीम ने बीते बुधवार को 7 लोगों से पूछताछ की। मोदहा से अब्दुल शाहिद नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट से गाजा को मदद भेजने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। गाजा में युद्ध को लेकर आर्थिक मदद पहुंचाने का वीडियो अब्दुल शहीद नाम के अकाउंट से वायरल हो रहा है। बार बार मोदहा क्षेत्र से मदद का मामला सामने के आने के बाद स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तेरे होते हुए मौला कुशीनगर में नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने से खड्डा विधानसभा क्षेत्र के भैसहा गांव के समीप नारायणी नदी में लगाया गया पीपा पुल टूटकर नदी में बह गया। ये पुल 20 दिन पूर्व लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार द्वारा लगवाया गया था। लगभग 10 लाख रुपए की लागत से इस पुल को तैयार किया गया था। वहीं इस पुल के टूट जाने से 50,000 की आबादी वाले गाँव के लोगों का संपर्क मार्ग टूट चुका है। इस पुल के टूट जाने से नदी के दूसरी छोर पर स्थित कुशीनगर के करीब आधा दर्जन गांव के लोग अब बिहार से होकर करीब 70 किलोमीटर दूरी तय करने पर अपने ब्लॉक और तहसील आएंगे। इसके पहले पुल के जरिए 10 किलोमीटर दूरी ही तय करनी पड़ती थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस पीपे के पुल को दिसंबर महीने में ही लग जाना था, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते से मानसून सत्र शुरू होने से ठीक 20 दिन पहले लगाया गया, जिसकी वजह से इसका लाभ इस बार आम लोगों को बिल्कुल नहीं मिल पाया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये पीपा का पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बता दें, नारायणी नदी का जल स्तर बढ़ने से मरीच हवा, शिवपुर, हरिहरपुर, नारायणपुर, बसंतपुर आदि गांवों का संपर्क मार्ग कट चुका है। अभी 20 दिन हुआ लगा, एक भी दिन चला नहीं। एक बार आंधी तूफान आया, उसमें बह गया और फिर पानी बढ़ा है, उसमें भी बह गया है। 2 हिस्से में टूट गया है और उधर के लोग आने जाने का दिक्कत हो रहा है। अब क्या लग रहा है कि कैसे आप लोग नदी पार उधर के गांव में पहुंचेंगे 50,000 की आबादी में? अब इधर से कहाँ जा पाएंगे, अब बाढ़ आ जाएगा। अब उधर से पनियामा होके जाना आना पड़ेगा, बिहार होकर दूरी पे। हाँ, बिहार होकर। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देश अनुसार आरटीओ प्रवर्तन फर्रुखाबाद कायमगंज रोड पर गुप्त प्रवर्तन अभियान चलाया गया। अभियान में सुबह यूपी की बस को फर्रुखाबाद से दिल्ली आनंद विहार की ओर जाते हुए चेक किया गया, तो बस का रंग उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से मिलता हुआ प्रतीत हुआ। बस के आगे एवं पीछे ऊपरी भाग पर कौशाम्बी तथा उत्तर प्रदेश लिखा हुआ था। बस की साइड में उत्तर प्रदेश आपका अपना साथी लिखा हुआ पाया। बस के अंदर दिल्ली आनंद विहार की प्लेट लगी हुई थी। बस को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के फर्रुखाबाद बस स्टेशन पर चालान कर निरुद्ध कर दिया गया है तथा बस पर 48,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
P14HT 3780 जो कि रोडवेज कलर में जो है मतलब पेंट था और उस पर कौशाम्बी आगे पीछे लिखा हुआ था और उत्तर प्रदेश आगे लिखा था और जो है उत्तर प्रदेश आपका साथी जो है ये सब लिखा हुआ था, जिसको उन्होंने जो है पकड़ करके उसके खिलाफ जो है जुर्माना निर्धारित करके रोडवेज परिसर में इसको नियुक्त किया है। और ARM रोडवेज को जो है इस मामले में उसके क्योंकि वो टैक्स की चोरी और इस तरह से गलत जो है रोडवेज कलर में गाड़ी संचालित कर रहे थे, इसके अभियोग में जो है FIR दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया है ARM साहब ने। जो है इस बस के बारे में जो है एक दिन पहले ARM रोडवेज ने अवगत कराया था, जिसमें एयरट्रैफिक प्रवर्तन साहब को भी इस मामले में उन्होंने बताया था और एयरट्रैफिक प्रवर्तन साहब मुख्तरी के आधार पर इसको जो है पकड़ने में जो है कामयाब रहे। आजमगढ़ के जिलाधिकारी के ऊपर इंजीनियर के साथ किए गए बदसलूकी एवं मारपीट का मामला तूल पकड़ने लगा है। आज जनपद बहराइच में उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में विभागीय अधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर जिलाधिकारी मुर्दाबाद के नारे के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अधिकारियों ने कहा कि जिस तरह एक विभाग के अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है वो क्षम्य नहीं है। अगर आजमगढ़ के जिलाधिकारी को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों के आजमगढ़ में एक घटना हुई अभी 13 जून को। जिलाधिकारी आजमगढ़ ने एक 88 अभियंता बाढ़ खंड के सिंचाई विभाग के हैं, उनको अपने कैंप ऑफिस में बुलाया और बुला करके उनके ऊपर जो है मानसिक और डंडे से मार करके उन पर प्रहार किया गया। उसी के विरोध में आज हम पूरे प्रदेश में हर जनपद में जनपद स्तर पे हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं काली पट्टी बांध के कि ऐसा व्यवहार उन जिलाधिकारी द्वारा नहीं करना चाहिए। बरेली में रेलवे ट्रैक के पास पुराना मोटर शेल मिला। सुभाष नगर थाना क्षेत्र महेशपुरा से आगे रेलवे ट्रैक के पास रेलवे लाइन किनारे मिट्टी डालने के दौरान एक पुराना मोटार शेल मिलने से हड़कंप मच गया। जेसीबी से मिट्टी का ढेर लगने के दौरान ये संदिग्ध वस्तु दिखाई दी, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और आर्मी की बम निष्क्रिय दस्ते ने इसे पुराना मिसफायर मोटार शेल बताया और इसे सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया। कल रात्रि लगभग 1 बजे थाना क्षेत्र सुभाष नगर अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि जेसीबी से रेलवे ट्रैक के किनारे मिट्टी का ढेर लगाया जा रहा था, जिसमें एक डाउटफुल वस्तु दिखने की सूचना प्राप्त हुई। ये एक मोर्टार जैसे दिखने वाली वस्तु थी। तत्काल मौके पे एसपी सिटी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। जो हमारी लोकल बीडीएस यूनिट है उसको भी भेजा गया। इसके साथ साथ जो आर्मी की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है उसको भेजा गया। उनके द्वारा देख के कंफर्म किया गया कि ये एक बहुत पुराना मोटार शेल है। आर्मी की यूनिट के द्वारा इसको निष्क्रिय किया गया। ये भी बताया गया कि ये मिसफायर्ड शेल है, जो संभवतः पहले कभी इस्तेमाल होकर मिसफायर हुआ होगा और उसको डिस्पोजल के दौरान वो मिट्टी में दबा दिया गया होगा। क्योंकि ये मिट्टी अभी ताजी मिट्टी लाई गई थी उठा के जेसीबी से वहां पे डाली जा रही थी, तो उसी दौरान ये वहां पे पहुंचा है। वर्तमान में उसको निष्क्रिय करते हुए और ये पता किया जा रहा है कि ये कहां से इशू हुआ था और इसका ओरिजिन क्या है, ये सारी चीजें छानबीन की जा रही है। बदायूं के कर्तव्य पटेल हत्याकांड में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर एचपी फील्ड से परिवार और कुर्मी समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है। वहीं पत्रकार के एक सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब हो रही है। बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के बदरपुर गांव के रहने वाले कर्तव्य पटेल अपने साथियों के साथ जन्मदिन की पार्टी करके लौट रहा था कि तभी पुरानी रंजिश के चलते शौर्य ठाकुर ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद पुलिस ने उसके साथ 2-3 साथियों को जो चश्मदीद थे उन्हें थाने में बिठा लिया, लेकिन अभी तक पुलिस ने कर्तव्य पटेल के हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया। अमरोहा जिले के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अमरोहा के प्रसिद्ध दशहरी आम अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दस्तक देने लगे हैं। रविवार को मैंगो पैक हाउस से 1200 किलो आम लंदन के लिए रवाना किए गए। इन आमों को विशेष रूप से चयनित पैक और क्वालिटी टेस्ट के बाद यूके एक्सपर्ट के लिए तैयार किया गया। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने मैंगो पैक हाउस पहुंचकर इन आमों से भरे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने पैकिंग प्रक्रिया और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली का भी निरीक्षण किया।
डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमों की क्वालिटी में कोई समझौता ना हो, ताकि अमरोहा की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हो। लखनऊ में एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी के घर पर चोरी हो गई। बता दें, इस चोरी ने सभी को चौंका दिया। मामला लखनऊ के इंदिरा नगर सी ब्लॉक का है। ये सब उस समय हुआ जब घर के मालिक भूपाल सिंह अपने परिवार के साथ इलाज के लिए दिल्ली गए थे। उनके दोनों बेटे भारतीय सेना में सेवारत हैं। चोरी की नीयत से घर में घुसे चोरों ने पहले सामान चेक किया, इसके बाद एसी चलाया। कुछ देर के बाद बैठे और किचन में गए। किचन में उन्होंने मैगी बनाई। मैगी बनाने के बाद एसी लगे कमरे में आए, वहां बैठकर मैगी खाई, थोड़ी देर आराम किया और फिर चोरी का माल लेकर चलते बने। आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के शाहदरा फ्लाईओवर के पास आज सुबह फिरोजाबाद की ओर से आम लेकर आ रही मैक्स गाड़ी पलटने से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं गाड़ी के क्लीनर की हालत गंभीर बनी है। लखनऊ मंडी से आम भरकर ला रही मैक्स पिकअप गाड़ी अनियंत्रित हो गई, जिसे चालक संभाल नहीं पाया और गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस दौरान सुबह के वक्त टहलने के लिए 3 लोग गाड़ी के नीचे दब गए। चालक और परिचालक गाड़ी में अंदर ही फंसे रह गए। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने गाड़ी के दरवाजे को खोलकर दोनों को निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। लखनऊ में बदमाशों के साथ पुलिस की भिड़ंत हो गई। बता दें, लखनऊ के आलमबाग में पुलिस और लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग में अनीस नाम के अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। वहीं दूसरा अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। खबरों के अनुसार बीते 6 जून को मवैया मेट्रो स्टेशन से ई रिक्शा से जा रही महिला के साथ बैग लूट की वारदात हुई थी। बीती रात चेकिंग के दौरान मुखबिर की ओर से जानकारी मिली कि घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त लंगड़ा फाटक की तरफ से निकल रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अभियुक्तों को रोकने का प्रयास किया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें, फतेहाबाद क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के हुए सड़क हादसे में एक यात्री बस खड़े ट्रक में जा घुसी। भीषण भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 लोग घायल हुए हैं। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर चीख पुकार मच गई। बस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। यह दुर्घटना फतेहाबाद थाना क्षेत्र के टोल नंबर 21 के पास हुई। हमीरपुर में युवक ने सुसाइड कर ली। बताते चलें कि युवक ने घर पर सुनसान कमरा देख फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक कंप्यूटर ऑपरेटर था और फॉर्म ऑनलाइन करने का काम करता था। ऑनलाइन फॉर्म भरने का काम करता था। जब मिलने वाले कई लोग युवक के घर पहुंचे तो दरवाजा न खुलने पर संदेह हुआ। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी परिजनों और पुलिस को दी। बस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव मिला। बता दें, बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र के पलैया गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 20 साल की युवती का शव मिला, जिससे परिजनों ने आनन फानन में पड़ोसी जनपद संत कबीर नगर के कब्रिस्तान में शव को दफन किया। कब्र से बस्ती और संत कबीर नगर के मजिस्ट्रेट और पुलिस बल के सामने सोनहन कब्रिस्तान से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।